सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का बिल्कुल मिस ना करे। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि जो यही होता है वो जियाओ के हाउस से बाहर आ रहा होता है और वो बड़े ही उदास होते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है और कह रहा होता है झूठे, ये सब झूठे निकले, सभी झूठे निकले। और ये कहते ही वो अपने घर में घुस जाता है और कह रहा होता है वो औरत एक झूठी है, मुझे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जो कि सुनते हुए उसको जो नौकर होता है वो उससे कह रहा होता है यंग मास्टर आखिर क्या हो गया है। तभी यही कह रहा होता है वो औरत झूठी है। जो कि सुनते हुए वो नौकर कह रहा होता है क्या यंग मास्टर ने साफ रूप से एक झूठी औरत कहा? आखिर इन्हें क्या हो गया है? क्या इन्हें किसी ने बहकाया तो नहीं है? आजकल यही क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या इनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? सीन चेंज होता है, हमें जियाओ के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियाओ की दासी उससे कह रही होती है मेरी लेडी, आपने इसे बिल्कुल वैसा ही खेला जैसे कि आपने एक्सपेक्ट किया था, ये काफी ज्यादा अच्छा है उस इविल आदमी से। तो ये सुनते हुए जियाओ कह रही होती है मैं बस इसी स्किल में उससे आगे हूँ, लेकिन जब बात राइटिंग के साथ इमोशन लिखने की बारी आती है तो मैं इसके बारे में कई सालों तक सोच भी नहीं सकती, वो मुझसे बहुत ही ज्यादा आगे हैं। ये कहते हुए अपनी पिछली बात याद करती है जहाँ पे वो इसी पोएम को अपने मास्टर को दिखाती है और उसके मास्टर काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कह रहे होते हैं ये मेलोडी तो बस हेवन में ही सुनाया जाता है, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। जियाओ कह रही होती है यहाँ तक कि मास्टर को ये काफी ज्यादा पसंद आया, ये इन्हें एक लेजेंडरी पीस को प्रोड्यूस किया। और अगर ये इनके पास्ट की रिपोर्ट में देखे तो हमेशा की तरह काफी ज्यादा कमजोर और एक औसत दर्जे का लग रहा है, लेकिन उसकी ये स्किल ये इनक्रेडिबल है। जो कि सुनते हुए उसकी दासी कह रही होती है क्यों? तो जियाओ कहती है क्योंकि उसकी पोयम, उसकी लिरिक्स और उसकी मेलोडी ये उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो बस अपने देश से प्यार करता है और उसका संकल्प वो ग्रेट जो की सेवा करना है। वैसे क्या तुमने उस पर्सन को चुना जिसे मैंने तुम्हें कुछ समय पहले यही की रक्षा करने के लिए कहा था? ये सुनते हुए वो दासी कह रही होती है हाँ मैंने उसे चुन लिया है। जो कि सुनते हुए जुआन उस स्क्रोल में देखती है और कह रही होती है क्या ये वही है? जो कि सुनते हुए दासी कहती है हाँ, प्रेजेंट में ये एक अंडरकवर डिवीजन में सबसे ज्यादा सूटेबल एजेंट है, तो क्या ये आपके लिए चलेगा? तो जुआन कहती है चलो ठीक है, उसके साथ जाके देखते हैं कि क्या ये सब कर पाएगी कि नहीं। सीन चेंज होता है, हमें इंपीरियल पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाते हुए यही अपने मन में कह रहा होता है आखिर मैं यहाँ पे क्या करने के लिए आया हूँ, मेरी किस्मत तो सच में खराब है, यहाँ पे मेरे पास करने के लिए ये सब काम है, इसके अलावा कुछ भी बेहतर नहीं है, आखिर ये सब क्या हो रहा है, मैं मर क्यों नहीं जाता? तभी लियो आदेव से कह रहा होता है लॉर्ड यही आप यहाँ पे? जो कि सुनते हुए यही उससे कह रहा होता है क्या ओल्ड लियो, क्या ये तुम हो और तुमने अपने कपड़े क्यों बदल लिए हैं? और वो लियो के देखते हुए काफी साधारण होता है। जो कि सुनते हुए लियो से कह रहा होता है मैजेस्टी ने मुझे इंपीरियल स्टडी में सर्व करने का ऑर्डर दिया है तो इसलिए मैंने ऐसा भेस बदले रखा है। जो कि देखते हुए यही उससे कह रहा होता है बुरा नहीं है ओल्ड लियो, लेकिन तुम कुछ दिनों से गायब थे, आखिर तुम कहाँ पे थे? क्या तुम बीमार तो नहीं हो गए थे? जो कि सुनते हुए लियो कहता है बीमार ऐसा तो नहीं है। और वो अपने मन में कह रहा होता है लॉर्ड यही वास्तव में दूसरों से अलग है, वो मेरी तरफ इसलिए नहीं देखते क्योंकि मैं एक यूनच हूँ और यूनच का मतलब तुम लोगों को गूगल में मिल जाएगा, वैसे मैं इसमें बता नहीं सकता क्योंकि थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हो? लियो अपने मन में कह रहा होता है हालांकि मैं बस एक यूजलेस यूनच हूँ, लेकिन इस पैलेस के अंदर हमेशा जानकारी तैरती रहती है, आज से अगर कोई भी लॉर्ड यही को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो मैं बस बैठकर नहीं देखूंगा। और ये कहते हुए वो बहुत ही अजीब सा चेहरा बनाता है। जो कि देखते हुए ये को काफी बुरा एहसास होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है मुझे अचानक ऐसे क्यों लगा कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, क्या कोई मेरे पीठ पीछे छोरा घोपने वाला है, ये काफी ज्यादा अजीब है। और ये कहते ही वो इंपीरियल पैलेस के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे वो मैजेस्टी यानी कि जीमिंग कह रही होती है अगर तुम लोगों के पास कुछ कहने के लिए है तो बोल दो। तभी उसके सामने एक आदमी आता है जो कि कह रहा होता है मैजेस्टी हमारे गाँव में बाढ़ आ गई है। जो कि सुनते हुए जीमिंग कह रही होती है हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी वहाँ पे दूसरा बंदा आता है जो कि मैजेस्टी से हेल्प मांग रहा होता है, लेकिन वो जीमिंग कह रही होती है यहाँ पे कोई नहीं है, हमारे पास कोई भी हेल्प नहीं है और वैसे तुम पैसे नहीं मांग रहे हो है ना। ये सब देखते हुए यही कह रहा होता है मैं कभी भी नहीं जानता था कि कोई इतना पागल कैसे हो सकता है, ये ऐसा क्यों कर रही है? जो कि सुनते हुए लॉर्ड जरा देख के बोलिए यहाँ पे बहुत लोग हैं जो कि आपके जान के दुश्मन बन सकते हैं, तो प्लीज ऐसा मत बोलिए। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए जीमिंग अपने मन में कह रही होती है मिस्टर यही इस समय शायद मुझसे बहुत ही ज्यादा निराश होंगे, हालांकि मेरे पास अपनी ग्रेट स्कीम को पूरा करने के लिए कोई भी चॉइस नहीं है, अगर मैं इस तरह उलझा हुआ काम नहीं करती तो मैं उन इमोर्टल सेक्ट को धोखा नहीं दे पाऊंगी और ये मेरे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा और मेरा काम पूरा नहीं होगा। तभी वहाँ पे एक मंत्री यानी कि एक मिनिस्टर कह रहा होता है ऑफिशियल सीर बैरियर यही नहीं, तुम्हें एक इंपीरियल एडिक्ट रिसीव हुआ है। जो कि देखते हुए यही काफी साधारण होता है और कह रहा होता है क्या ये मेरे लिए है? जो कि देखते हुए लियो कह रहा होता है लॉर्ड यही जल्दी जाओ उसे ले लो। जो कि देखते हुए वहाँ के लोग कह रहे होते हैं ऑफिशियल सीर बार्बर ये नहीं के लॉयल्टी के लिए है, वो हमेशा से ही देश का सेवा करता है, ये तो ये नहीं के लिए काफी ज्यादा बढ़िया है। और ये जाते हुए उसे ले लेता है। तभी उसे एक आदमी बहुत ही बुरी तरीके से घूर रहा होता है। जो कि देखते हुए ये कह रहा होता है आखिर ये क्या चल रहा है, ये मुझे ऐसा
ऐसे क्यों देख रहा है, जैसे कि मानो मैंने इसके साथ बहुत ही बुरा किया है। क्या ये मुझे मारना चाहता है? तो उसकी बातें सुनते हुए ल्यू कह रहा होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें इंपेरियल सेंसर की उपाधि से सम्मानित किया गया है, इसलिए ये सभी तुम्हें ऐसे देख रहे हैं। इसके बारे में सोचो, पुराने दिनों में कंट्रोल युआन एक ऐसा निकाय था जिसके पास सभी जुडिकल और प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एफआईआर के अथॉरिटीज थे। यहाँ तक कि इनके नाम से ही दूसरे गुंडे वो काफी ज्यादा कांपने लगते थे। हालांकि पिछले चीफ ऑफिसर के लापता होने के बाद से कंट्रोल युआन लोगों के जरिए बंद कर दिया गया और ये एक खंडर बन गया। और लॉर्ड यही अब पहले से ही उन लोगों के निशाने पर थे जो लोग इमॉर्टल सेट के साथ फेवर करना चाहते थे। और अब आपने एक ऐसी सिचुएशन पा ली है जिसने दूसरे लोगों को नाराज कर दिया है। और ये ऐसा है जैसे कि आपके घाव पे नमक छिड़कना, और ये आपके लिए काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। और आपके जान के पीछे कई लोग लगे हैं, जो कि सुनते हुए यही काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है क्या ऐसा है? क्या इसका मतलब यह है कि वो पहले से ही मुझे मारना चाहते हैं? ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। कंट्रोल युआन, ये तो वास्तव में एक बहुत ही बढ़िया जगह है। और वो अपने मन में कहता है तो क्या हो गया अगर कंट्रोल युआन को सभी भूल गए हो? जब तक मैं एक बड़ी डिजास्टर का वजह बनता हूँ तो मुझे मारने के लिए कई सारे लोग आ जाएंगे और इससे मेरा सपना पूरा हो जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि यही कंट्रोल युआन चले जाता है, जहाँ पे जाते हुए वो देखता है कि वो जगह खंडर बन चुकी है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है क्या यही कंट्रोल युआन है? और ये कहते ही वो अंदर चले जाता है, जहाँ पे जाते हुए वो कह रहा होता है यही नहीं, द न्यूली अपॉइंटेड कंट्रोल युआन इंपेरियल सेंसर अपनी नई पोस्ट को अज्यूम करने के लिए पहुंच चुका है। जहाँ पे जैसे वो जाता है वैसे ही वो देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं होता, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है क्या यहाँ के सारे लोग वो कहाँ गए? और वो अपने मन में कह रहा होता है मैं हैरान हूँ कि कंट्रोल युआन एक ऐसी सिचुएशन में आ गया है जहाँ पे कोई भी नहीं है, ये तो एक बकवास सी जगह है। तभी बाहर से एक बूढ़ा आदमी कह रहा होता है अरे बच्चे, इसे घूरना बंद करो, यहाँ पे कोई भी नहीं आता। ये सुनते हुए ये उससे कह रहा होता है दादाजी क्या आप जानते हैं कि यहाँ के लोग कहाँ गए? तो वो दादाजी कह रहे होते हैं वो लोग कहाँ होंगे, जरूर वो लोग ब्रोथल में होंगे। जो कि सुनते हुए यही काफी ज्यादा होता है और कह रहा होता है तो इसीलिए वो सभी के सभी कोई भी अच्छा काम नहीं करते हैं। और वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में कह रहा होता है वो सभी बहुत ही मनमौजी है, जब चाहे काम पर नहीं आते हैं, तो मुझे उन्हें इकट्ठा करने का कोई तरीका सोचना होगा, नहीं तो मैं मर नहीं पाऊंगा। तभी वो देखता है कि वो पे बर्फ गिर रही होती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है क्या आज यहाँ पे अचानक से बर्फ क्यों गिर रही है और मुझे ठंड क्यों नहीं लग रही है? शायद ये वही एनोइंग क्यूआई है। ऐसा लगता है कि इस लाइफ में मैं ठंड के मारे जम भी नहीं सकता। और ये कहते ही वो अपने घर पे चले जाता है, जहाँ पे जाते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसके सामने काफी सारे लोग होते हैं, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? तो उसका नौकर कह रहा होता है अरे यहाँ पे अभी अभी मेरे घर के सामने ये बेहोश हो गई, अगर हम उसे यहाँ से अभी नहीं ले जाते तो वो जमकर मर जाएगी। ऐसे गरीब फैमिली की लड़की इस दुनिया में कैसे जी सकती है? तो दूसरा बंदा कहता है यंग मास्टर आप इसे अपनी नौकरानी क्यों नहीं बना लेते? आपके पास एक नौकर होगा और उसी के साथ साथ इसके पास जीने का एक मौका होगा। जो कि सुनते हुए यही कह रहा होता है क्या नौकरानी? नहीं, मैं किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहता। और वो अपने मन में कह रहा होता है बिल्कुल नहीं, मैं एक जिंदा इंसान को इस तरह गुलाम नहीं बना सकता। और यही उस लड़की से कह रहा होता है हे मिस, तुम कहाँ से हो? क्या तुम्हारे कोई मॉम डैड है? और क्या तुम्हारे कोई रिश्तेदार है? तो ये सुनते हुए वो जो लड़की होती है वो कुछ अजीब सी भाषा बोलने लगती है। ये सब देखते हुए उसका नौकर ये से कह रहा होता है ये एक अच्छी बात है यंग मास्टर, इससे आपकी जो सिगरेट है वो लीक होने की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, ये आपके लिए काफी अच्छा होगा। दूसरी तरफ वो जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म हो चुका होता है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस आज बस एक ही वीडियो आएगी क्योंकि मेरा जो पहला वाला वीडियो है वो काफी ज्यादा गलत हो गया, क्योंकि उसके चैप्टर उल्टे पुल्टे थे तो स्टोरी बिल्कुल गलत हो गई है, तो इसकी वजह से वो वीडियो बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो आज बस एक ही वीडियो आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।